कुछ टेक्नोलॉजीज ना ऐसी होती है जिसका बस नाम लो तो एक इमेज आती है माइंड में। फोन बोलूंगा तो कुछ ऐसा नॉर्मल फोन आएगा, चलो फ्लिप और फोल्ड बाद में आ गए फोन सभी। अब लैपटॉप का नाम लेते हैं तो लैपटॉप कुछ ऐसा ही दिखाई देता है सामने हमारे को, फिर बाद में डुअल स्क्रीन लैपटॉप ये सब चीजें हो गए। लेकिन जब टैबलेट का नाम लेते हैं ना, टैबलेट में तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं, बहुत टाइम से बस डिफरेंट साइजेस डिफरेंट स्पेक्स कुछ ऐसा ही चल रहा था। लेकिन फिर Lenovo वालों के दिमाग में आया कि अगर हम एक टैबलेट के अंदर 9 स्पीकर लगा दें तो बहुत नाम हो जाएगा। और भाई ये टैबलेट ये चलता फिरता स्पीकर है। ये है Lenovo का Tab Plus Gen 2। वैसे Tab Plus हम पहले भी कर चुके हैं, जिसके अंदर भाई बहुत तगड़े स्पीकर थे, लेकिन उसके अंदर कुछ शॉर्टकमिंग्स थी। इन्होंने बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स को भी इंप्रूव करा और स्पीकर जैसा स्पीकर है ना इस टैबलेट के अंदर, नेक्स्ट जनरेशन में मुझे ऐसा लगता है कि एक साउंड बार लॉन्च करेंगे, उसमें थोड़ा सा टैबलेट दे देंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं अभी समझ में आएगा। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब मार दो। मैं इतने इसका डब्बा खोल लेता हूं। तो भाई यहाँ पे कुछ ऐसा डब्बा हमारे को मिल जाएगा। इधर हमारा टैबलेट बन रखा है, देखो डिफरेंट सा कवर बना हुआ ना इसका, अभी दिखाता हूं। और ये डब्बा खोलते ही ओहो क्या है, ये स्पीकर है टैबलेट है क्या है पता नहीं, अभी साइड में रखते हैं। और नीचे यहाँ पे हमारे को एक ये वाला बॉक्स मिल जाता है व्हाइट कलर का, जिसके अंदर हमारे को इसका कवर मिल जाएगा। एंड यहाँ पे जो कवर की क्वालिटी है वो अच्छी मिल जाती है। और यहाँ पे मैग्नेट है इसके अंदर। वैसे हाँ, जो ये स्लीव या फोलियो केस है ना, ये किसी किसी वेरिएंट के साथ मिलेगा। अभी जो हमारे पास वेरिएंट है इसके साथ तो निकला, बाकी जब ये लॉन्च होगा तब पता लगेगा। लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अंदर आप यहाँ पे देख रहे हो ना एक स्पेस बनी हुई है, बेसिकली ये स्टाइलस की स्पेस है। यस, स्टाइलस का भी सपोर्ट है, बट जैसे हमने डब्बा आगे की तरफ खोला तो हमारे को कुछ पुस्तकी बातचीत तो मिल गई। एक 45 वॉट का चार्जर भी मिल गया विद टाइप सी केबल, लेकिन कोई भी स्टाइलस नहीं है बॉक्स के अंदर। महंगाई ज्यादा है ना, तो देखो आप चीज डाल देंगे डब्बे में फिर महंगी हो जाएगी। और आजकल टेक्नोलॉजी क्या हाल चल रहा है आपको पता ही है। एंड भाई फाइनली ये आ जाता है हमारा टैबलेट। और कोई भी प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड नहीं है टैबलेट के ऊपर। मेरे हिसाब से यार होना चाहिए था, डे 1 पे इतना बड़ा स्क्रीन और ये वो स्क्रैच लग जाए तो अलग दुख है। वैसे हाँ, कवर तो है उसके अंदर डाल लेना। और भाई सामने से तो नॉर्मल टैबलेट जैसा है, लेकिन जैसे पीछे देखेंगे ये स्पीकर में थोड़ा सा टैबलेट नहीं आ गया, इतना बड़ा भाई यहाँ पे स्पीकर दे रखा। एंड भाई पीछे एक पूरा मैकेनिज्म और एक स्टैंड है। चलो इसके बारे में बात करता हूँ। यस, ये जो वीडियो हम Lenovo के साथ कोलैबोरेशन में बना रहे हैं, लेकिन जो भी ओपिनियन है मेरा और जो मेरे व्यूज है वो मेरी टेस्टिंग के हिसाब से ही है। एंड जब लास्ट जनरेशन इनका आया था ना, तो वो 22,999 पे रिलीज हुआ था, लेकिन तब वो सब महंगाई का दौर नहीं था ना। अब इसका जो बेस वेरिएंट है दैट इज 8/128GB 35,999 रुपीस पे लॉन्च हो रहा है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइसिंग ही बढ़ गई है, इन्होंने भैया सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट तो स्पीकर में करा है, उसके अलावा चिप्स है, डिस्प्ले और भी बहुत सारी चीजों में चेंजेस करे हैं, जो मैं साइड बाय साइड आगे चलते चलते बताऊंगा भी कहां का इंप्रूवमेंट हुआ है। एंड ये टैबलेट है किन लोगों के लिए वो भी बताऊंगा। सबसे पहले अगर डिजाइन देखे ना तो नॉर्मल टैबलेट की तरह ही लगता है। इधर स्पीकर ग्रिल्स वगैरह होगी, नीचे ऊपर डॉल्बी विजन एटमॉस की ब्रांडिंग है। इधर हमारे को ट्रे मिल जाएगी जिसके अंदर आप माइक्रो एसडी कार्ड लगा पाओगे, अप टू 2 TB तक का कार्ड ये सपोर्ट करता है। और यहाँ पे नीचे की तरफ प्लेन है, यानी कि कोई भी पोगो पिंस वगैरह नहीं है। एक्सटर्नली कोई भी सपोर्टेड कीबोर्ड वगैरह के लिए नहीं लॉन्च होने वाला है। एंड मेनली द बटन्स, जो पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर बटन्स हैं, वो साइड की जगह पीछे हैं। एंड सीरियसली नया जब ये हाथ में आता है ना, तो बार बार आदत होती है साइड में दबाने की। आज तक जितने हमने टैबलेट चला के देखे सब में बटन्स भाई साइडों में ही होते हैं, तो इसकी आदत डालने में मुझे 2-3 दिन लगे। बार बार पीछे जाओ और ऐसे करो, पहले अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन जब आदत होगी फिर डायरेक्टली हाथ वहीं पे ही जा रहा था। और वैसे टैबलेट हमारा पतला दुबला है, लेकिन जो स्पीकर वाला एरिया अगर देखो तो बीच में से काफी अच्छा खासा मोटा हो जाता है। लेकिन जब हम टैबलेट को टेबल पे रखते हैं ना, और इसको अगर साइड्स वगैरह से यूज भी करो, तो ऐसा ना कोई वॉबल वगैरह मिलता नहीं है, अनटिल अनलेस आप बहुत ही जोर से प्रेस करो तब जाके कुछ ऐसे खड़ा हो जाता है टैबलेट। मतलब मैं बहुत ज्यादा जोर से प्रेस करूं तो ही, वरना ऐसी कोई दिक्कत नहीं है टेबल पे रखने के बाद। एंड यस, वेट भाई टैबलेट का वेट अच्छा खासा है, 770 ग्राम्स के आसपास। तो कंपेयर टू एनी अदर टैबलेट भारी तो फील होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बड़ा जो डीजे स्पीकर लगा रखा है पीछे भाई साहब। एंड पीछे हमारे ये स्पीकर के ऊपर Lenovo की ब्रांडिंग है, साउंड बाय JBL, और ये प्रॉपर किक स्टैंड है हमारा। और भाई इस स्टैंड की वजह से आप इस टैबलेट को हैंगिंग मोड में, स्टैंड मोड में, थिएटर मोड में, लीन मोड में, जैसे मर्जी रख लो भाई साहब, जहां आपका मन करे। जो आप कुछ इस तरीके से घुमा भी सकते हो, जिसके अंदर एक मैकेनिज्म की आवाज भी आती है, लॉकिंग मैकेनिज्म टाइप, और जहां पे अटकाओगे वहीं पर अटक जाता है। फिर चाहे आप इसको वर्टिकली कुछ ऐसे खड़ा कर लो, या फिर लैंडस्केप में भी कुछ ऐसे खड़ा कर सकते हो। और ये किक स्टैंड इन्होंने पिछली जनरेशन में भी दिया था, पिछली जनरेशन में कुछ ऐसा दिखता था, अब ये बिल्कुल ही सीन चेंज कर दिया इन्होंने इसके अंदर। बाकी हाँ, 3.5mm जैक नहीं है, क्योंकि इतना पतला कर दिया टैबलेट, मुझे लगता है जैक लगाने की जगह वगैरह बची नहीं। लास्ट जनरेशन में था, इसलिए मेरे को लगा कि भाई कुछ तो मिसिंग है। और इसका टाइप सी पोर्ट यहाँ पे कोने मिलता है, और ये टाइप सी 2.0 वाला पोर्ट है, यानी कि कोई डिस्प्ले आउटपुट वगैरह आपको नहीं मिलेगा। और ये टैबलेट IP52 रेटेड है, तो डस्ट और हल्का फुल्का पानी के शावर झेल लेगा, भिगा मत देना। वैसे पीछे इतना बड़ा तामझाम लगा पसीकर वाला। और एक चीज मैंने नोटिस करी, यहाँ पे ना 2 रबर ग्रिप्स हमारे को मिलते हैं नीचे की तरफ, बहुत छोटी सी हैं, क्योंकि जब आप इसको किक स्टैंड पे खड़ा करोगे, आप इसमें गाने सुनोगे, तो कोई भी वाइब्रेशन या कुछ भी आवाज के थ्रू होगा तो उसके थ्रू
में स्लिप नहीं होता। हमने काफी देर चला के देखा तो एकदम प्रॉपर्ली रहता है टेबल के ऊपर। और भाई फिर आता है इस टैबलेट का सबसे हाईलाइटिंग पार्ट, इसके स्पीकर्स। भाई जब मैंने पहली बार इस टैबलेट की आवाज सुनी, भाई 1% यकीन नहीं होता कि ये टैबलेट के स्पीकर चल रहे हैं। मतलब एक बार मेरी टीम ने गाने चला रखे थे दूसरे स्टूडियो में, मैंने कहा यार ये स्पीकर बंद करो तो काम कुम करने दो। कह रहे भैया टैबलेट से गाने चल रहे हैं। मैंने कहा क्या? इसके अंदर 9 स्पीकर का सेटअप है। बेसिकली इसके अंदर 4 स्पीकर्स है, 3 ट्वीटर्स है और 2 पैसिव रेडिएटर्स भी हैं। अगर टैब प्लस जेन 1 से कंपेयर करते हैं उसमें 4 वूफर 4 ट्वीटर का कॉम्बिनेशन था एंड इसकी साउंड उससे बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत जबरदस्त साउंड करता है एंड काफी फुलफिलिंग है। जिस रूम में मैं अभी शूट कर रहा हूं, अगर इस रूम में हम इसको चलाते हैं तो अच्छी खासी रूम फीलिंग साउंड ये देता है। साथ में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, उसमें डिफरेंट ऑडियो मोड्स मिल जाते हैं, डायनामिक, मूवी, म्यूजिक, कस्टमाइज भी कर सकते हो, इक्वलाइजर वगैरह को। एंड यस हैप्टिक्स नहीं है इसके अंदर। बहुत सारे टैबलेट्स हमने रिव्यू करे हैं। एक लिनोवो का कोई टैबलेट था, मैं यहाँ पे थंबनेल लगा दूंगा, उसमें हैप्टिक्स थे, बट वैसे टैबलेट्स में ना हैप्टिक्स मिलते ही नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से देने चाहिए यार, कभी साइलेंट पे हो, कॉल वॉल आ जाए, कुछ पता तो लगे। कुछ बजता ही नहीं है। और ये टैबलेट से तो म्यूजिक चली जाएगा, लेकिन ये स्टैंड अलोन ब्लूटूथ स्पीकर की तरह भी काम करता है। फॉर एग्जांपल आप कभी ट्रैवल कर रहे हो, इसमें गाने चला सकते हो, कोई बात नहीं है। अब कोई आपका दोस्त बोलता है मेरे पास बढ़िया गाने हैं, रुक जा मेरा फोन कनेक्ट करने दे फलाना ढिमक्का, तो एज अ ब्लूटूथ स्पीकर बोलो भाई कनेक्ट कर, तू ही चला ले गाने भाई साहब। और भाई स्पीकर लाउड है, क्लियर है, सेपरेशन फील होता है। मल्टीमीडिया देखते हो मूवीज में ना, वो लेफ्ट से राइट सा फील कर सकते हो फ्रॉम अ टैबलेट। और अगर आप टेबल पे इसको रख देते हो, इसका किक स्टैंड लगा के, और उसके पीछे अगर दीवार है तो भाई उससे और भी बढ़िया साउंड करता है ये। वैसे मैंने साउंड सैंपल रिकॉर्ड किया है मल्टीपल सॉन्ग्स में, एक बार आप सुन के देखो आराम से। हाँ देखो, वसूली ने तुम्हारे जेट स्की के बिजनेस के लिए तुम्हें पैसे दिए ना, पानी जैसे बहता नजर जदिया नगमा लिखा। और हाँ ऑडियो की बात चल रही है, इसके अंदर SBC, AAC एंड LDAC का भी सपोर्ट मिलता है। LHDC का सपोर्ट नहीं है। वैसे LDAC और LHDC का थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि LDAC ज्यादा बेटर साउंड के लिए होता है, LHDC हमारा ज्यादा एफिशिएंसी और लेटेंसी पे होता है। साउंड क्वालिटी ऑब्वियसली उसमें बेटर होती है, लेकिन LDAC वाइडली अवेलेबल होता है हेडफोन्स, ईयरफोन्स वगैरह में, तो आप इससे पीक आउटपुट ले पाओगे वायरलेस डिवाइसेस पे। और टैब प्लस जेन 1 में हमारे को डिस्प्ले से बहुत शिकायतें थी, ब्राइटनेस के मामले में सब कुछ है, और इसके अंदर डिस्प्ले हर तरीके से बदल दिया। साइज बढ़ गया है, 12.1 इंचेस की डिस्प्ले है, पहले 11.5 इंचेस की थी। IPS पैनल है, 2.5 के रेजोल्यूशन हो गया, पहले 2K रेजोल्यूशन था विद 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। पिछले टैबलेट में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट था, और ये 16:10 एस्पेक्ट रेशियो वाली है। तो अगर आप कंटेंट वगैरह ज्यादा देखते हो तो कुछ ऐसा ब्लैक बार से मिलेंगी। 16:9 वाला कंटेंट भी अगर देखते हो तो बढ़िया दिखता है इसके ऊपर। एंड बाकी कुछ इतने बेजल मिलते हैं, व्यूइंग एक्सपीरियंस बढ़िया रहता है, और कुछ ये सारी सर्टिफिकेशंस हैं जो मिल जाएगी, आंखों को नुकसान वगैरह नहीं होगा। एंड ब्राइटनेस हम टेस्ट करके देख रहे थे, ब्रांड का नंबर है 800 निट्स का जो उन्होंने क्लेम करा है। तो जब हमने इसको इंडोर कंडीशंस पे टेस्ट किया तो 500 निट्स तक पीक ब्राइटनेस जा रही थी, आउटडोर मोड में 760 प्लस निट्स तक जा रही थी, यानी कि HDR में 800 तक ये हिट कर सकता है। और ब्राइटनेस अच्छी खासी है अकॉर्डिंग टू अ टैबलेट। इंडोर यूज करना हो, आउटडोर यूज करना हो, एक्सपीरियंस बढ़िया रहता है। एंड कलर गैमेट भी अच्छा है, 100% sRGB, 94% P3, तो यहाँ पे कलर्स अच्छे दिखाई देते हैं। और मल्टीमीडिया की अगर बात बताऊं तो वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिलता है इसके अंदर, तो आप OTT में मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे कंटेंट आराम से देख पाओगे। एंड YouTube में 4K 60 HDR का सपोर्ट मिलता था। HDR पे फोकस इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि जेन 1 में HDR का सपोर्ट नहीं था। एंड Netflix की सेटिंग में जाके ना तो कोई भी डॉल्बी विजन या HDR नहीं दिखा रहा था, लेकिन जब मैंने DRM इन्फो के अंदर चेक किया ना तो उसके अंदर HDR 10, 10+, HLG, डॉल्बी विजन सारे सपोर्ट दिखा रहा था। तो कुछ अपडेट के थ्रू प्रोबेबली टैबलेट सॉफ्टवेयर में या नेटफ्लिक्स में फ्यूचर में आ तो सकता है, मतलब अभी तो नहीं है जिस दिन तक मैं वीडियो बना रहा हूं। बाकी अगर बात आती है एक्सपीरियंस की, भाई डिस्प्ले अच्छी है, स्पीकर तो भाई साहब तहल का ही है, और यहाँ पे हमने मल्टीमीडिया कंटेंट देखा, म्यूजिक देखा, इसके ऊपर डिस्प्ले के साथ इसका स्पीकर क्या जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट करता है। मतलब अगर आप एक मल्टीमीडिया लवर हो, आप मूवीज बहुत ज्यादा देखते हो, आप म्यूजिक बहुत ज्यादा सुनते हो, ये टैबलेट भैया तोहफा है आपके लिए। मेरे स्टूडियो में मेरा एक टीममेट है जिसको स्पीकर्स वगैरह का बड़ा शौक है और वो मूवीज वगैरह बहुत देखता है। वो जिस दिन से टैबलेट आया ना भैया छाती से चिपका के घूम रहा है, कह रहा भैया मैं रख लूं क्या। एंड यस एक्सेसरीज, कवर तो आपको इसके साथ ही मिल जाएगा, बट जो कवर है ना वो कुछ ऐसा नहीं है कि स्टैंड वैंड बना लो, कुछ है स्टैंड, वैसे भी इसमें किक स्टैंड है, ट्रैवल करने के लिए बस वो कवर है। इसके अंदर आप इस तरीके से टैबलेट ले जा सकते हो, ये नहीं है कि कवर कहीं पे यूज हो जाएगा, वो एक सेपरेट पाउच की तरह काम आएगा। कोई अलग से एक्सेसरी अभी तक लेनोवो ने नहीं निकाली, बाद में निकाल दे तो कह नहीं सकते। एंड एक्सेसरीज में लेनोवो टैब पेन प्लस का सपोर्ट है। टैब पेन प्लस इनके बहुत सारे टैबलेट के साथ आता है, हमारे पास पड़ा हुआ था तो हमने जब इसके साथ कनेक्ट किया तो कनेक्ट हो रहा था। और टैब पेन प्लस अच्छा है अपना एंट्री लेवल टास्क के लिए, 4096 प्रेशर लेवल्स मिल जाते हैं, और पाम रिजेक्शन भी है, टिल्ट डिटेक्शन भी है, और बैटरी बैकअप वगैरह भी इसका अच्छा मिल जाता है। और इसके बारे में हमने अदर वीडियोस में बात करी है, लेकिन ये आपको सेपरेटली बाय करना पड़ेगा। 4000 रुपीज का आता है अगर स्टाइलस की नीड है, नोट टेकिंग वगैरह करनी है, स्केचिंग वगैरह करनी है, नॉट एडवांस लेवल बट डिसअपॉइंट तो नहीं करता। और भाई चिपसेट के मामले में अपग्रेड है जेन 1 के कंपैरिजन में। इसके अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 है जो हमारा ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है। पहले जेन 1 में हीलियो G99 था, ऑब्वियसली उसका प्राइस भी कम था, और ये जैसे 35,000 के आसपास है। इस प्राइस पॉइंट पे स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 भी मिल जाता
है वैसे मार्केट में, लेकिन ये टैबलेट ऐसे ज्यादा परफॉर्मेंस पे फोकस करता नहीं है। इसका मेन मोटिव ही मल्टीमीडिया, जिस तरीके से स्पीकर वगैरह लगा रखा है। उसके अलावा LPDDR5 रैम मिल जाएगी, UFS 3.1 स्टोरेज मिल जाएगी। पहले LPDDR4X और UFS 2.2 थी। बाकी SD कार्ड भी आप लगा सकते हो अप टू 2 TB तक अगर आपको एक्सपैंड करना हो, वो बात अलग है। बहुत ही महंगे महंगे मिल रहे हैं भाई साहब। और परफॉर्मेंस जब मैं टेस्ट करके देख रहा था, अंतुतु बेंचमार्क 7,90,000 के आसपास स्कोर निकल गया। और Geekbench 6 के नंबर्स देखने हो, ये रे CPU के OpenCL फॉर GPU एंड 3D Mark Wildlife Extreme स्ट्रेस टेस्ट हमने किया। टैबलेट में वैसे भी स्टेबिलिटी ठीक निकल के आती है, लूप स्कोर्स इतने कुछ ज्यादा नहीं है, परफॉर्मेंस सेंट्रिक नहीं है, पहले बता दिया मैंने। और थ्रॉटल टेस्ट किया था, हरियाली वाला ग्राफ है, 15 एंड 30 मिनट्स बोथ। बाकी सेंसर्स कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6 मिल जाता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मिल जाता है, एंड यस जायरोस्कोप भी मिलता है अगर आप गेमिंग करते हो कुछ हिला हिला के। बट गेमिंग थोड़ी एक्सर्शन वाली होगी अगर आप हाथ में पकड़े गेमिंग कर रहे हो, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया था 770 ग्राम्स के आसपास का टैबलेट है। और ये सिर्फ वाईफाई ओनली वेरिएंट है, कोई भी सेलुलर वेरिएंट इसके अंदर नहीं आता। आई मीन सिम वगैरह नहीं आप डाल सकते इसके अंदर। और हाँ, वैसे गेम टेस्ट करे हमने इसके अंदर, जैसे BGMI टेस्ट करे थे, स्मूथ पे एक्सट्रीम फ्रेम रेट मिल गया था, यानी कि वही 60 FPS वगैरह मिल जाएंगे आपको इसके अंदर। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में लो पे अल्ट्रा पे भी हमारे 77 एवरेज FPS मिल गए थे। गेंशिन इंपैक्ट में हाईएस्ट सेटिंग्स पे रखा था, FPS 60 सेट कर दिया था तो 54 एवरेज FPS मेंटेन कर गया था। वुदरिंग वेव्स में क्वालिटी सेटिंग्स पे 60 FPS जब सेट किया तो 30 एवरेज FPS निकाल पाया। कारएक्स स्ट्रीट में भी ज्यादा कुछ नहीं खींच पाया, 21 FPS तक। टूम रेडर 30 FPS पे चल गया था। RDR चलाया नेटफ्लिक्स वाला 30 FPS पे चल गया था, जिसमें रेजोल्यूशन स्केलिंग 100% पे थी। अगर कम करोगे तो बेटर FPS निकाल सकते हो। और नेवरनेस टू एवरनेस जब हमने टेस्ट किया, सिनेमैटिक सेटिंग्स पे फ्रेम रेट को 60 पे रखा था तो एवरेज 37 FPS के आसपास इसके अंदर मिल गए थे। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कैजुअल गेमिंग के लिए ठीक है। अगर आप इम्यूलेटर्स वगैरह भी चलाओगे तो PS1 PS2 इम्यूलेटर तक आप इसके अंदर चला सकते हो, उससे ऊपर जाने की मत सोचना। एंड बाकी पुराने रेट्रो इम्यूलेटर्स वगैरह चलाने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर कंट्रोलर वगैरह लगा के खेलना हो। इसके स्पीकर पे जैसे गेमिंग करते हैं, टैबलेट को ऐसे खड़ा कर दो, उसके एक स्टैंड पर कंट्रोलर कनेक्ट करके वो स्वाद आ जाता है भाई साहब। और गेमिंग कैसा जिसमें कोई फीचर्स नहीं है, लाइक बाईपास चार्जिंग, ये सब वो नहीं मिलेगा। और Android 16 आउट ऑफ द बॉक्स ये मिलता है विद Lenovo ZUI 18 एंड इसके अंदर दो मेजर अपडेट्स हमारे को मिलेंगे Android 18 तक, और 2030 यानी कि 4 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। बट अपडेट्स के मामले में आई थिंक Lenovo को काम करना चाहिए, बिकॉज मार्च का सिक्योरिटी पैच है इसके अंदर भी, मैं सेटिंग्स में देख रहा था, और अभी जून एंड चल रहा है, तो उसके बाद के सिक्योरिटी पैच के अपडेट आए नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से आ जाने चाहिए थे। बाकी ऐसा ब्लोटवेयर वगैरह नहीं है। एक ओपेरा ऐप इसके अंदर इंस्टॉल्ड मिली थी, बाकी Lenovo की अपनी एप्लीकेशंस वगैरह है, WPS ऑफिस वगैरह मिल जाता है, ऐसा कोई मेजर ब्लोटवेयर वगैरह नहीं है। एंड Lenovo ZUI पहले के मुकाबले काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है, जैसे मैं यूज करके देख रहा था भाई, चलने में स्मूथ है, स्नैपी है, फटाफट फटाफट आराम से एप्स वगैरह खोलो, कोई दिक्कत नहीं आती। और बाकी स्प्लिट स्क्रीन आप कर सकते हो, फ्लोटिंग विंडो मिल जाता है, बॉटम में टास्क बार है, एंड बाकी चलने में स्मूथ है। मेरे को ऐसा कोई दिक्कत फील नहीं हुई डे टू डे टास्क में, मल्टीमीडिया में, या जो भी कैजुअल गेमिंग वगैरह हम करके देख रहे थे। छोटे मोटे लैग्स एंड स्टटर्स ऑन एंड ऑफ कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। ऑब्वियसली एंड्रॉइड टैबलेट है, इतनी तो उम्मीद करके चलेंगे। और यहाँ पे गूगल एंटरटेनमेंट स्पेस मिल जाता है, लेफ्ट में जैसे स्वाइप करेंगे ना तो इसके अंदर वॉच मिलता है, जिसके अंदर आपके रिसेंट एप्स आ जाएंगी, एंड यहाँ पे मूवीज वीडियोस वगैरह रेकमेंड होती है। वो तो जैसे जैसे आप कंटेंट देखोगे ना, जो जो आप ऐप डालोगे उसके हिसाब से ट्वीक हो जाती है, आपके टेस्ट के हिसाब से। गेम्स आ जाते हैं यहाँ पे, और रीड का ऑप्शन मिलता है एंड लिसन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे गाने सुन लो, बुक्स वगैरह रीड कर लो, और चाहो तो यहाँ पे लेफ्ट में जाके सर्च भी आप कर सकते हो। और भाई टैबलेट ये पतला सा है, मतलब अगर स्पीकर को साइड हटाते हैं, लेकिन बैटरी इसके अंदर भाई 10,200 mAh की डाल रखी है। Gen 1 में मुझे याद है 8600 mAh बैटरी थी, तो ये एक अच्छा खासा अपग्रेड है। और 45 वॉट का चार्जर मिलता है इसके साथ। और यहाँ पे ना हमने डिफरेंट बैटरी बैकअप टेस्ट करके देखे, जैसे हमने इसके स्पीकर पे ना सिर्फ गाने चला के छोड़ दिए थे, एंड उसके अंदर 1 आवर के अंदर 9 to 10% बैटरी ड्रॉप हो रही थी। तो अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा अगर आप स्ट्रेट अवे गाने चलाते हो उसके साथ। और अगर आप गेमिंग करते हो डायरेक्टली तो 7 to 8 आवर्स का बैकअप ये दे देता है। और बाकी डिपेंड करता है आपके टास्क के ऊपर, डे टू डे टास्क करो कुछ है, आराम से एक दिन या एक से ज्यादा दिन भी निकाल देता है, डिपेंडिंग अपॉन योर यूज केस। मतलब बैटरी बैकअप में डिसअपॉइंट तो नहीं करता। बाकी एआई के थ्रू इंस्टेंट इमेज वगैरह जनरेट आप करा सकते हो, जैसे आपने कुछ स्टाइलस के थ्रू स्केच वगैरह बनाया, उसके थ्रू कुछ ऐसे इमेज वगैरह जनरेट हो जाती है। और बाकी सर्कल टू सर्च तो है ही, ऑब्वियसली गूगल जेमिनाई का फीचर है। बाकी इसकी सेटिंग्स में फिजिकल कीबोर्ड का ऑप्शन दिखाता है सेपरेटली। अगर आप कीबोर्ड कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे इसके अंदर जाके आप कस्टमाइजेशन वगैरह कर पाओगे। बट जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई पोगो पिन वगैरह नहीं है, तो इसके लिए कोई ऑफिशियल कीबोर्ड वाला कवर तो नहीं आने वाला। और इसके अंदर भी अदर Lenovo टैबलेट्स की तरह डेस्क मोड मिल जाता है, जो पूरा पीसी की तरह कन्वर्ट कर देता है इसको। अगर आप एक्सटर्नल कीबोर्ड माउस इससे आप कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे डेस्क मोड में कुछ ऐसे आप चला सकते हो। डेस्क मोड हम वैसे एडवांस फीचर्स में जाके ना सेटिंग्स में ऑन कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी एआई के फीचर्स हैं, जैसे एआई ट्रांसक्रिप्ट, जो भी आप कंटेंट चला रहे हो स्क्रीन पे उसका ट्रांसलेशन आ जाता है। और इसके अंदर भाई हमारे को मल्टीपल लैंग्वेजेस का सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस भी इसके अंदर हैं। और एक निबल जंप करके एक फीचर मिल जाता है, कोई भी टेक्स्ट या इमेज को अगर आप होल्ड करोगे तो यहाँ पे राइट साइड में जाके कुछ इस तरीके से आप शेयर कर सकते हो। और एक इन एप्लीकेशन ब्लॉकिंग नोटिफिकेशन का फीचर भी है, जैसे कोई एप्लीकेशन में बार बार आप एनॉय हो रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो टैबलेट पे, और उस एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन आप नहीं चाहते, तो इस फीचर में जाके आप वो ऐप वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये मतलब स्टूडेंट्स वगैरह के लिए काफी बढ़िया है। और एक ना इसके अंदर हमारे को स्टैंड बाय मोड मिलता है, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है।
अगर आपका टैबलेट टेबल पे रखा है तो यहाँ पे कुछ ऐसा टाइम मिल जाता है। यहाँ पे 2 डिफरेंट क्लॉक डिजाइन है, काफी बढ़िया इंटरेस्टिंग सा लगता है टेबल पे रखा हुआ। अगर चार्जिंग पे आप लगा के छोड़ दो तो सामने टाइम चल रहा है, एकदम डॉकिंग मोड मान सकते हो एक तरीके का। और यहाँ पे फ्रंट में 8 मेगापिक्सल कैमरा है, रेयर में 13 मेगापिक्सल कैमरा है। और जैसे आप इसके बैक कैमरा से वीडियो बनाओगे ना तो 4K 30 FPS का सपोर्ट मिलता है हमारे को इसके अंदर। और आउटडोर पे जैसे वीडियो बना रहे हैं ना तो ऐसी क्वालिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और फ्रंट कैमरा से 1080p 30 FPS में बना सकते हो। और वॉकिंग शॉट है ना तो कुछ ऐसी क्वालिटी मिल जाएगी। मौसम बढ़िया हो रहा, कमेंट करके बताओ। और हमने इससे कुछ फोटोज वगैरह भी ली थी। ऑब्वियसली जैसी टैबलेट से फोटोज आती है वैसी आप ले सकते हो। नॉर्मली कोई छोटी मोटी फोटो खींच ली, किसी का शेयर करनी हो, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह की फोटो खींच ली। टैबलेट से वैसे भी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख नहीं सकते। ठीक है, कैमरा यहाँ पे मल्टीपल सैंपल्स ये थे, सेल्फीज वगैरह भी ली जैसे, और थोड़े स्टूडियो वगैरह की फोटोज खींच ली थी, और भी बैक कैमरा यूज किया, फ्रंट कैमरा यूज किया, एंड कुछ ऐसी फोटोज ये निकाल के दे देता है जैसी एक टैबलेट से हमारे को मिलती है। तो ये था Lenovo Tab Gen 2 का पूरा रिव्यू। एंड ये टैबलेट डायरेक्टली टारगेट करता है स्टूडेंट्स को, कैजुअल यूजर्स को, मल्टीटास्किंग करनी है, रीडिंग करनी है, पीडीएफ्स हो गई, मीटिंग्स ले रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, एंड मेनली मल्टीमीडिया, बिकॉज यहाँ पे डिस्प्ले अच्छी मिल जाती है और उसके साथ तहलका 9 स्पीकर सेटअप मिलता है जो पीछे इतना बड़ा तामझाम इसके अंदर है। एंड उसी की वजह से इस टैबलेट की प्राइसिंग 36,000 रुपीज है। अब इसी प्राइस पॉइंट के आसपास अगर आपको चाहिए परफॉर्मेंस तो आपके पास अदर ऑप्शंस भी हैं। हमने चैनल पे काफी रिव्यू वगैरह कर रखे हैं। बाकी कोई कंपैरिजन चाहिए जो भी है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको कैसा लगा टैबलेट मेरे को बताना। और Lenovo का Tab Plus Gen 1 अगर आपने यूज करा या कोई भी टैबलेट, अपना फीडबैक शेयर करो, कुछ भी। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।